हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लास पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में अगला हमारा वीडियो है। आज का टॉपिक है सरल घनी एकक सेल, काय केंद्रित घनी एकक सेल, फलक केंद्रित घनी एकक सेल। चैप्टर 1 में ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन इससे पहले बच्चों जब आंकिक क्वेश्चन आता है तो जब आप इसकी परिभाषा ही नहीं समझ पाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। संकुलन क्षमता जब गणना करते हैं, जैसे हम एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, सरल घनी एकक सेल, काय केंद्रित घनी एकक सेल, फलक केंद्रित घनी एकक सेल, ये तीनों जो यूनिट सेल हैं इनके आधार पर संकुलन क्षमता निकालते हैं। तो संकुलन क्षमता का गणितीय व्याख्या भी मैं कराऊंगा, जो कि अगले वीडियो में करा दूंगा। तो सरल घनी एकक सेल का शॉर्ट नेम है एससीसी। ऑब्जेक्टिव में आएगा एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। काय केंद्रित घनी एकक सेल, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड सेल यानी आपका बीसीसी, फेस सेंटर्ड सेल, फलक केंद्रित घनी एकक सेल। थोड़ा समझाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा समय देंगे तभी आपको समझ में आएगा। पहला आप लोगों का हेडिंग रहेगा सरल घनी एकक सेल। क्या? सरल घनी एकक सेल, सरल घनीय एकक सेल, सरल घनी एकक सेल। देखो जरा, घन तो आपको पता है, घन में क्या होता है कि उसके प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। घन की मैं बात करूं, एक छोटा सा डायग्राम बना दूं यहाँ पे। ये आपका वर्ग के नुमा है, इसी प्रकार एक और वर्ग बना दो तो ये आपका बन जाता है क्या, ये आपका बन जाता है घन। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सरल घनी एकक सेल में जो जालक बिंदु होते हैं, जालक बिंदु क्या कहलाता है? जब हम क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं, तो उनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन को दर्शाने के लिए जिन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। जैसे हमारे पास एक छोटा सा त्रिविम जालक दिख रहा है, इसके अवयवी कण यहाँ पर, जैसे ये अवयवी कण, ये जालक बिंदु हो गया, ये जालक बिंदु। नीचे चतुर्भुज में 4 जालक बिंदु लगा दो और ऊपर भी 4 लगा दो, तो ये हो गया इसके जालक बिंदु। कहने का मतलब ये जो आपका घन था, जालक बिंदु इसके प्रत्येक कोण पर स्थित है। कोण कितने होंगे? जैसे आपका बुक है, बुक में कितने कोण होते हैं? ये घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो बुक में कितने 4 कोण आपको इधर दिखाई देंगे, 4 कोण आपको इधर दिखाई देंगे। तो टोटल कितने कोण होते हैं? 8 कोण होते हैं। तो जो आपका सरल घनी एकक सेल है, मतलब ये एक प्रकार से यूनिट सेल है। इसके बार बार पुनरावृत्ति से एक जालक का निर्माण होता है। एकक सेल या यूनिट सेल किसे कहते हैं? जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम त्रिविम रचना, जालक बिंदुओं का सूक्ष्मतम त्रिविम रचना, मतलब ये आपका जालक बिंदुओं है ना। जालक बिंदुओं के निर्माण से, जालक बिंदुओं की सहायता से एक त्रिविम की मतलब ज्यामिति निर्माण होता है, त्रिविम ज्यामिति निर्माण होता है, जिसके पुनरावृत्ति से हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एकक सेल या यूनिट सेल। यानी जालक बिंदुओं का एक सूक्ष्मतम समूह है जो कि त्रिविम ज्यामिति का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं एकक सेल, यूनिट सेल। क्योंकि यूनिट सेल की सहायता से ही हम एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। यदि आप घर में एक ईंटा ले लो, ईंटा एक आपका यूनिट सेल है, इकाई सेल है, क्योंकि एक के ऊपर एक ईंटा हम रखते जाएं तो एक दीवार बन जाता है और घर का निर्माण हो जाता है। तो पूरे दीवार का जो यूनिट सेल है, एकक सेल है, उसे हम क्या बोलेंगे? ईंटा बोलेंगे। उसी प्रकार मान लीजिए किसी क्रिस्टल की रचना हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका एक सरल घनी एकक सेल एक प्रकार का यूनिट है, ये कितने कोण से मिलकर बना हुआ है? ये 8 कोण से मिलकर बना हुआ है। तो जब केवल 8 कोण पे ही जालक बिंदु हो, जालक बिंदु क्या है आपको बता ही दिया कि किसी भी क्रिस्टल के रचना के लिए हम अणु, परमाणु या आयन को एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। दर्शाएंगे ना कि यहाँ अणु जुड़ा है या आयन जुड़े है या परमाणु जुड़ा है। कोई भी ठोस है, उसके 3 ही रचक अवयव हो सकते हैं, या तो आपका अणु हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, या तो परमाणु हो सकता है। तो हम किसी भी क्रिस्टल के रचना में उनके रचक इकाई घटक को दर्शाने के लिए जिन बिंदुओं का प्रयोग करते हैं उसे हम जालक बिंदु कहते हैं। अब जालक बिंदुओं का एक सूक्ष्मतम समूह एक ज्यामिति का निर्माण कर रहा है, जिसे हम एकक सेल कहते हैं। तो सरल घनी एकक सेल में क्या होता है कि इस प्रकार के एकक सेल यानी यूनिट सेल में जालक बिंदु केवल घन के कहां पे होते हैं? कोण पर होते हैं। ठीक है, कहां होते हैं? केवल कोणों पर होते हैं। तो लिख दें हम कि इस प्रकार के एकक सेल, इस प्रकार के एकक सेल, इस प्रकार के एकक सेल में
इस प्रकार के एक अक्सल में जालक बिंदु केवल कोण पर उपस्थित होते हैं, केवल कोणों पर उपस्थित होते हैं, डायग्राम आपने देख ही लिया। डायग्राम बनाने का तात्पर्य था, ये आपका मान लीजिए एक घन बन गया। बहुत सारे बच्चों को घन ही बनाते नहीं आता है, तो ऐसे में आप घन बना सकते हो ना घन। अब इसके 8 कोण कौन कौन से? एक ऊपर आपको चतुर्भुज दिख रहा है, उसके कोण बना दो, है ना। एक नीचे चतुर्भुज दिख रहा है, उसके कोण बना दो। ये आपका हो गया क्या? सरल घनीय एकक सेल। कोई दिक्कत? सरल घनीय एकक सेल मतलब ऐसा एकक सेल जिसमें जालक बिंदु केवल कहां पर उपस्थित हो? कोण पर उपस्थित हो, उसे कहते हैं सरल घनीय एकक सेल। अब यदि हम कह दें परमाणुओं की संख्या निकालो, परमाणुओं की संख्या याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा जरा बताओ कितने कोण हैं? 8 कोण हैं। 8 कोण हैं। अब यदि मैं कह दूं कि एक कोण कितने से जुड़ सकता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। एक कोण कितने से जुड़ सकता है? एक कोण कितने से जुड़ सकता है? ये आपका बुक है, थोड़ा सा समझिएगा। ये कोण कितने से जुड़ सकता है? ये कोण कितने से जुड़ सकता है? यानी एक से ऑलरेडी जुड़ा है। थोड़ा अच्छे समझिएगा। एक कोण, ये जो एक कोण है कितने से जुड़ सकता है मैं बता रहा हूं। एक ऑलरेडी से जुड़ा है, एक इधर रख देंगे ऐसा बुक, ठीक है ना। एक इसके सामने रख देंगे, एक इसके सामने, तो बीच में पॉइंट बताएगा ना। पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है, एक बुक के साथ ऐसा था, एक बुक इसके ऐसा रख दें, एक बुक ऐसा रख दें और एक बुक ऐसा रख दें, तो ये पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिखा? ना दिखा हो थोड़ा समझिएगा। मैं कह रहा हूं एक मेरा बुक था, यहां पे एक कॉर्नर ले लिया। अब ये कॉर्नर इस बुक के साथ जुड़ा है, नीचे भी एक बुक रख दो, उसके साथ भी जुड़ जाएगा, इधर भी रख दो, उसके साथ भी जुड़ जाएगा, इधर भी रख दो, उसके साथ भी जुड़ जाएगा। ये चूंकि बुक के ऊपर वाले भाग की बात करता हूं, तो अब इसके नीचे भी हम रखेंगे तो इससे ज्वाइंट नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से 4 अपने तल पर है, इसी प्रकार से इसके ऊपर भी यदि हम 4 बुक रख दें तो वो चारों को टच करेगा कि नहीं करेगा। मतलब एक कोण 8 लोगों के संपर्क से बनेगा। अर्थात एक के लिए हम बात करें तो जो एक के लिए 1/8वां भाग रहेगा। मतलब इसके जितने भी 8 कोण हैं उसका 1/8 भाग ही इस घन के साथ है। समझ में नहीं आया होगा? यही चीज सबको समझ में नहीं आता है। मैं ये कह रहा हूं इसमें कितने कोण है? 8 कोण है, ठीक। 8 कोण का भागीदारी कितना है? तो चूंकि एक कोण 8 लोगों के साथ जुड़ सकता है तो इस घन के लिए 1/8 भागीदारी दर्शाएगा। यदि हमारे पास कुछ मान लीजिए वस्तु है या कोई पदार्थ है, उसको यदि हम 8 भागों में बांट सकते हैं तो एक के लिए कितना मिलेगा? 1/8। मतलब एक बिंदु जो है इस घन के एक जालक बिंदु के लिए 1/8 भाग ही हिस्सा लेता है। मतलब एक जालक बिंदु का 8वां भाग ही एक घन से जुड़ेगा। याद रख लो ना, याद रख लो, किसी भी घन का एक कोण जो है 8 घन के साथ जुड़ सकता है। याद कर लो, याद कर सकते हो आप। मैंने क्या कहा था? ये घन है, इसका कोण है, इसके चारों ओर 3 और लगा दे तो 4 से जुड़ गया। इसके ऊपर भी 4 जोड़ दो तो 8 से नहीं जुड़ सकता है? 8 से जुड़ सकता है। तो किसी भी घन का एक कोण 8 से जुड़ सकता है। कितने से? 8 घन से जुड़ सकता है। तो यदि ये कोण है, इसमें तो 8 कोण है और हर एक कोण जो है 8 घन से जुड़े होंगे। तो यदि ये कोण जो है 8 घन से जुड़ा होगा तो इसके लिए कितना भागीदारी दर्शाएगा? 1/8 भाग। इसलिए 8 कोण हैं लेकिन सभी 1/8वां भाग ही हिस्सा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भैया इसमें एक ही परमाणु हुआ। यदि हम 8 कोणों को मिला दें तो इन जालक बिंदुओं की जो टोटल कहलाएगा तो भैया एक परमाणु है। यानी इनका 8वां भाग, जितने भी 8 है लेकिन 8वें भाग से मिलकर बना है, ठीक है। हर एक बिंदु में 8वां भाग ही एक
आपका यूनिट सेल में भागीदारी दे रहा है, इसलिए 8 आपके यहाँ पे बिंदु थे और हर एक बिंदु 1/8वां भाग ही हिस्सा ले रहा है, इसलिए 8 से 8 कट गया, परमाणु की संख्या 1 हो गई। बहुत ही डीप है भाई, बहुत ही डीप है। ठीक है, पहला अपना कंप्लीट हो गया, लिख लेना सरल घनीय एकक सेल। ठीक है, ओके, समझ में आया। दूसरा हमारा है क्या है, काय केंद्रित घनीय एकक सेल। चलो लिखना शुरू करो। दूसरा हमारा है काय केंद्रित घनीय एकक सेल। काय केंद्रित घनीय एकक सेल, देखो इस प्रकार के यूनिट सेल में अब हमारा अभी केवल कोण पर थे, कोण पर, अभी कहीं और नहीं थे। अब इसमें होगा क्या, कोण में तो है ही लेकिन कोई एक बीच में घुस जाए। अब देखो जरा, इस प्रकार के एकक सेल में, इस प्रकार के एकक सेल में जालक बिंदु कोणों के अतिरिक्त ठीक है, इस प्रकार के एकक सेल में जालक बिंदु कोणों के अतिरिक्त यहां पे लिख लो, एक जालक बिंदु कोणों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर उपस्थित होता है, केंद्र पर उपस्थित होता है। ठीक है, पहला नंबर क्या देखा, केवल कोण पर उपस्थित था। अब ये दूसरा नंबर हमारा क्या है कि कोण में तो है ही, हम एक छोटा सा घन बना रहे हैं, कोण में तो है ही लेकिन कोण के साथ साथ एक जालक बिंदु और है। हम यहाँ पर यदि एक जालक बिंदु दर्शाएं तो ये 1/8 ही हिस्सा लेगा, ये भी 1/8 ही हिस्सा लेगा, ये भी 1/8 ही हिस्सा लेगा, ये भी 1/8 हिस्सा लेगा, क्योंकि और कैसे जुड़ सकता है ना, साइड में किनारे हैं, किसी और से जुड़ सकते हैं। ये भी आपका 1/8 ही हिस्सा लेगा, ये भी आपका 1/8 ही हिस्सा लेगा, ये भी 1/8 हिस्सा लेगा। लेकिन जो बीच में घुस जाएगा, जो बीच में घुसा है, इस बुक के बीच में जो घुस गया, इस बुक के जो बीच में घुस गया, मान लो यहाँ बीच में हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो फिर ये तो पूरा बुक के अंदर ही है, तो पूरा अकेला है, वो किसी और से जुड़ने वाला नहीं है। बॉक्स के बीच में कोई आप लड्डू डाल दो, क्या लड्डू कोई और छीन सकता है? वो बॉक्स के अंदर ही है, बॉक्स में पूर्ण रूप से है, लेकिन बॉक्स के किनारे है तो दूसरा बॉक्स टच किया, भैया हमें भी चाहिए। ये चीज समझो ना, बोल रखा है भैया ये घन है, इसके कॉर्नर पर है, हम कह रहे हैं ये मुंडी है, इधर भी व्यक्ति पीछे भी व्यक्ति जुड़ सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये हमारा भैया कौन है, इधर भी बैठेगा वो भी झटकेगा, भैया इधर भी बैठेगा वो भी कहेगा मेरा कौन, इधर भी और इधर भी, ऊपर वाला भी कहेगा टच करेंगे तो हम ले लेंगे, ये चीज है। तो ये जो प्रत्येक कोण है 1/8 भाग दर्शाएंगे, 1/8 ही हिस्सा ले सकता है, बाकी 7 भाग ये 8 से जुड़ेगा तो 7 किसी और से जुड़ेगा, तो 8 में से केवल एक ही भाग दर्शा रहा है, इसलिए 1/8 कह रहे हैं। लेकिन जो अंदर वाला है, क्योंकि बोल के रखा है ना, कोण में तो है ही, कोण के अतिरिक्त एक और जालक बिंदु इसके अंदर होता है। इस प्रकार के यूनिट सेल एकक सेल में कोणों के अतिरिक्त जालक बिंदु एक और केंद्र पर होता है। तो यदि हम आपसे कहते हैं परमाणुओं की संख्या निकालो, परमाणुओं की संख्या आप बहुत सिंपल तरीके से बता दोगे कि जी सर वो तो था ही पुराना, क्या था, 8 कोण है और सभी कोण 1/8 दर्शा रहे हैं, लेकिन जो बॉक्स के अंदर एक सिंगल परमाणु डाल दिए वो कहीं नहीं जा सकता, वो जो सिंगल है वो कहीं नहीं जा सकता, वो अकेला ही रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब देखो जरा, 8 से 8 कट गया, 1 धन 1 बराबर 2। यानी यदि आपसे हम कह दें बीसीसी में परमाणुओं की संख्या बताओ तो कितना भैया, 2, कितना 2। एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितना, 1। ऑब्जेक्टिव में आता है, एससीसी कभी कभी इंग्लिश से ही दे देता है, ठीक है। यानी सरल घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 1, और यदि पूछ दे काय केंद्रित घनीय में परमाणु की संख्या तो 2। अब तीसरा आ जाता है फलक। तो पहला नंबर सरल घनीय एकक सेल केवल कोण पर थे, काय केंद्रित में कोण में तो है ही, मेन समझना यहाँ 1/8,
ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं ना कि एक कोण जो है वो 8 घन से संबंध रखता है। तो बताओ 8 घन में सबको बराबर बांटेंगे तो सबको 1/8 ही भाग आएगा, यानी 8 में से एक ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये चीज है, समझ लेना। ओके, ठीक है, समझ में आया काय केंद्रित घनीय एकक सेल। अब हमारा कौन सा है भैया? अब हमारा फलक केंद्रित घनीय एकक सेल। तो देर किस बात की? स्क्रीनशॉट लेने में। स्क्रीनशॉट लेने में कंजूसी कुछ नहीं चलना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। फलक केंद्रित घनीय एकक सेल। फलक केंद्रित घनीय एकक सेल। फलक का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कोण में तो हो ही और फलक में भी हो। अब फलक कितने होते हैं? यदि एक घन है, ये बुक है भाई साहब, बुक में मैं घन बताता हूं, ये हालांकि घनाभ है, लेकिन इसके 8 फलक होते हैं। कैसे? ये बुक है, ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, 2 फलक हो गए। आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, 2 फलक हो गए। दाएं दिख रहा है, बाएं, ये दायां है, ये बायां है, समझ रहे हो? उधर से आपको कैसा दिख रहा है? ये आपका दायां है, ये बायां है, तो इधर 2 फलक हो गए। तो 2 2 और 2 कितने हो गए? 6 फलक। 6 फलक होते हैं ना, मतलब 6 फलक में भी हैं। थोड़ा समझना है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब यदि कोण पर है एक जालक बिंदु तो ये कितने से जुड़ सकता है? 8 से जुड़ सकता है। यदि सेंटर पे है, सेंटर पे डाल दिया तो क्या किसी और से जुड़ेगा? वो चारों ओर एक बॉक्स में बंद है। बोले सर हम कहीं से नहीं जुड़ने वाले। अच्छा मैं कह रहा हूं एक बीच फलक में डाल दो, तो बोले फलक में डाले हो तो इसका पाप यही होगा कि इसके ऊपर एक और जब आएगा तो वो बिंदु इससे टकराएगा। मतलब जो यदि फलक में कोई जालक बिंदु है तो केवल 2 चीज से टकरा सकता है, यानी 1/2 भागीदारी होगा। यदि यहाँ पे एक जालक बिंदु है तो आधा भाग इससे जुड़ेगा और इसके ऊपर एक और हम बुक रख देते हैं तो ये यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा। समझ में आया? तो यदि फलक में यहाँ पे पॉइंट पे रख देते हैं तो एक इधर से आएगा तो चिपक जाएगा, तो ये 2 लोगों को बांट कर रखेगा। मतलब एक समूह से आधे आधे, एक समूह से आधे आधे फलक पर रख देंगे। हमने क्या कहा? घन के यदि कोण पर जालक बिंदु है तो 8 घन से जुड़ेगा। यदि सेंटर पे आ गया तो किसी औकात की नहीं, किसी को दूसरा कोई ले जाए भाई, क्योंकि बीच में है, सेफ है। मध्य प्रदेश में है, बॉर्डर पे नहीं है। मध्य प्रदेश में हम सेफ हैं, समझ रहे हो? बॉर्डर पे होते तो दिक्कत होती, लेकिन बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे है। यदि फलक में है, ये फलक है भैया, ये क्या है? फलक है। फलक में एक और फलक आके जुड़ेगा, फलक में एक और फलक आकर जुड़ेगा तो फलक में जितने भी जालक बिंदु होंगे वो केवल 2 लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई और आ सकता है। तो घन के कोण जो 1/8वां हिस्सा भाग लेता है एक घन के साथ। फलक में यदि आ गया तो 1/2 भाग आएगा। कितने फलक? 6 फलक, और प्रत्येक फलक में एक एक आपके क्या है? प्रत्येक फलक में एक एक आपका क्या है? जालक बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार के एकक सेल में, इस प्रकार के एकक सेल में कोनों के अतिरिक्त एक एक जालक बिंदु, एक एक जालक बिंदु प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं। अब मजा आया ना? अब मजा आया? बोला कैसे मजा आया? ये आपका घन था, ये आपका घन है। जरा ध्यान दो, इसमें फलक बताओ कहां कहां फलक है? तो मैं कहा एक ऊपर फलक, लेकिन अभी तो जालक बिंदु भाई 8 कोनों पर है, उनको रहने दो, उनको रहने दो, उनको परेशान मत करो, बेचारे बहुत दूर से आए हैं। अब जो एक्स्ट्रा फलक पे है, एक ऊपर है जी हाँ सर, एक नीचे है फलक में, एक ऊपर एक नीचे जी, एक दाएं है, ये फलक आपको दिख रहा है, एक बाएं है। अब भाई साहब हमने कह दिया कि ये देखो जरा, एक इधर था ऊपर वाले भाग पर तो हमने कह दिया, एक नीचे वाले भाग पर था हमने कह दिया, एक दाएं एक बाएं पर, ये आपका दायां है ये आपका बायां है, तो ऐसा भी हमने कर दिया। अब आगे पीछे रह गए, हमको समझ नहीं आ रहा कहां पे फलक है। तो ये जरा देखना, ये आपका एक फलक ऐसा दिखेगा, ये फलक ऐसा दिखेगा, ऐसा एक फलक ये दिख रहा है, दिख रहा है।
इस फलक में हमने एक रख दिया सेंटर पे, और एक फलक ऐसा दिख रहा है, यहां से आप जाओगे ऐसा फलक दिखेगा। जी हाँ दिखेगा। इसका एक जालक बिंदु दर्शाओगे तो ये हो गया, क्योंकि मैंने कहा ना कि भैया घन में कितने फलक, 6 फलक, और प्रत्येक फलक में बीच बीच में एक एक आपका जालक बिंदु है। और मैंने बता ही दिया कि एक फलक ऐसा है, यहां पे जालक बिंदु ऊपर भी जाके टकराएगा ससुराल, तो ये एक के साथ 2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो परमाणुओं की संख्या यदि मैं कह दूंगा आप निकालो, परमाणुओं की संख्या जरा बता दो, परमाणुओं की संख्या कहोगे 8 कोण है और हर एक कोण 1/8 भाग दर्शाता है, 6 फलक है और हर एक फलक 1/2 भाग दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि एक फलक में जो जालक बिंदु है वो किसी अन्य घन से दूसरे फलक से जुड़ा होगा तो 2 से दर्शाएगा। काट दो जरा, 8 से 8 कट जाएगा, 3 दूना 6, तो परमाणु की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। ये लो लिख लो, यही है भैया हमारा सरल घनीय एकक सेल, काय केंद्रित घनीय एकक सेल, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी हम आपको समझाएंगे क्या जानते हैं, इसका संकुलन क्षमता। जब आपको संकुलन क्षमता कराएंगे तो बेहतर मजा आएगा, बिल्कुल आप चिंता ना करो। हर एक टॉपिक हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करके दिया जाएगा। आज का बस इतना ही, और अगला वीडियो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है या फास्ट भी हो सकता है, आप लोग इंतजार करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।